कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सत्र में। जैसा कि कल इसी जो हमारा चल रहा था श्री कृष्ण लीला, कृष्ण बुक, भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की जो दशम स्कंद की सब लीलाएं हैं, उनके प्राकट्य से लेकर उनके रास इत्यादि जो कुछ भी उनकी लीलाएं हैं, द्वारिका लीला इत्यादि सब कुछ लीलाओं के विषय में इस दशम स्कंद में विस्तार से वर्णन है। और उसी दशम स्कंद को लेकर श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत ही सुंदर पुस्तक का निर्माण किया था, पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और उसी श्री कृष्ण बुक के ऊपर हम चर्चा करने के लिए आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। तो कल इस श्री कृष्ण बुक का प्रथम अध्याय, यानी कि इस पुस्तक श्री कृष्ण के प्रथम अध्याय भगवान श्री कृष्ण का अवतरण, इसके कुछ विषयों पर हमने चर्चा की कि किस लिए भगवान आते हैं, कैसे आते हैं। सब कुछ बहुत सुनियोजित तरीके से होता है, पहले से बहुत प्री प्लान सब कुछ होता है। भगवान अपने पूरे परिकर को पहले भेजते हैं पृथ्वी पर अपने साथ में लीला करने के लिए, लीला में सहभागिता करने के लिए। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर लीलाएं करने के लिए भगवान स्वयं पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों को अपनी उन लीलाओं से आनंद, सुख प्रदान करते हैं। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि पृथ्वी, भूदेवी भार से आक्रांत होकर, क्लांत होकर के ब्रह्मा जी के पास गौ का रूप धारण करके जाती है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी सभी देवताओं को, शिव जी को, स्वयं भूदेवी जो गौ का रूप धारण किए हुए हैं, वो भी सभी वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हैं और वैकुंठ की ओर जाकर के भगवान की पुरुष सूक्त के माध्यम से उपासना करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं। इस प्रकार से भगवान जब कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं, वहां कुछ किसी को कुछ प्रति उत्तर नहीं मिलता है, जब सभी देवी देवताओं को, ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी नेत्र बंद करके समाधिस्थ हो गए। और जब भगवान ने उनको उनके अंतःकरण में ये संदेश दिया कि वसुदेव गृहे साक्षात, कि वसुदेव जी के घर देवकी के गर्भ से मैं स्वयं श्री कृष्ण, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं आएंगे। और इस प्रकार से जब संदेश मिला है ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने वो सब संदेश सभी देवी देवताओं को सुना दिया। सभी बहुत संतुष्ट हो गए और इस प्रकार से पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न हो गई। और ब्रह्मा जी ने साथ ही साथ सबको ये सूचना दी कि भगवान चाहते हैं, एक तरीके से ब्रह्मा जी ने सबको आदेश दे दिया कि आप सभी अपने अपने अंशों से पृथ्वीलोक पर पवित्र वृष्णि कुल में, यदुवंश में, अपने अपने अंशों से आप लोग भी अवतार लीजिए, देवी देवताओं को कह रहे हैं, और भगवान की लीला में सहभागिता निभाइए। और आगे ब्रह्मा जी बहुत सुंदर कह रहे हैं कि जो अनंत है, यानी कि शेष नारायण है, वे भी भगवान के बड़े भाई यानी कि बलराम, श्री बलभद्र बलदेव के रूप में अवतरित होंगे माता रोहिणी के गर्भ से। यद्यपि वे माता देवकी के ही सप्तम पुत्र हैं, किंतु संकर्षण करके, यानी कि एक गर्भ से दूसरे गर्भ में संकर्षण करके श्री बलराम जी को माता देवकी के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ तक पहुंचाया गया। इसीलिए उनका एक नाम संकर्षण है, बलराम। बल की जिसमें बहुत अधिकता हो उसको बलराम कहते हैं, और जिसका बल दुनिया का, पृथ्वी का, समस्त सृष्टि का कल्याण करे उसे बलराम कहते हैं। तो ऐसे अनंत
स्वयं श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में अवतरित होंगे। ब्रह्मा जी सबको सूचना दे रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, माया, वो स्वयं भगवान की बहन के रूप में वहां प्रकट होगी। यानी कि यशोदा मैया ने असल में योग माया को जन्म दिया था, और फिर वहां पर वसुदेव जी रात्रि में लेकर आते हैं कृष्ण को, योग माया को लेकर चले जाते हैं और कृष्ण को वहां लिटा देते हैं। इस प्रकार से योग माया जो है यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लेती हैं। तब आगे कह रहे हैं कि सभी अपने अपने धाम को चले गए। फिर यहाँ मथुरा की लीलाओं का थोड़ा वर्णन होने लगा कि किस प्रकार से मथुरा में उस समय जो राज्य चल रहा था, वहां के राजा थे उग्रसेन। उग्रसेन राजा जो है उनका राज्य था, और यदुवंश जो है, यदुवंश के नायक है राजा शूरसेन। तो उस समय मथुरा, शूरसेन नामक जनपद, एक जनपद थी शूरसेन नामक, जिसके नाम पर ही उनका नाम रखा गया था। तो राजा शूरसेन के शासन के कारण मथुरा नगरी समस्त यदु राजाओं की राजधानी बन गई। मथुरा इसलिए भी राजधानी बन गई थी क्योंकि यदुओं का परिवार अत्यंत पवित्र था, और इसीलिए ब्रह्मा जी ने भी कहा कि आप सभी उस पवित्र कुल में जाकर अपने अपने अंशों से अवतार लीजिए। देवताओं को कहा ना उन्होंने। तो ये जो यदुवंश है अत्यंत पवित्र है, और इस पवित्र यदुवंश में अवतार स्वयं श्री कृष्ण लेने वाले हैं। तो इसीलिए देवी देवताओं को उन्होंने पहले से सूचित कर दिया, जिसकी वजह से वो उस परम पुनीत पवित्र यदुवंश में अपने अपने अंशों से अवतरित हुए और भगवान की लीलाओं का आनंद लिया उनके साथ में रहकर के। तो मथुरा जो है द्वारिका के समान ही कृष्ण को बहुत प्रिय है। वहां भी कृष्ण निवास किए हैं। ज्यादा समय नहीं, किंतु कुछ समय ही उन्होंने वहां मथुरा में निवास किया है। और मथुरा यदुवंशियों का जो है वो गढ़ है, उनकी राजधानी है। तो एक बार जो है शूरसेन राजा के जो पुत्र हैं वसुदेव, और वसुदेव का विवाह हुआ था देवकी से। तो देवकी से जब विवाह हुआ तो देवकी के पिता का नाम है देवक। वसुदेव के पिता हैं शूरसेन, देवकी के पिता हैं देवक। और देवकी को उनके पिता ने बहुत अपार दहेज दिया, हम कल भी चर्चा कर रहे थे। तो देवक राजा के जो बड़े भाई हैं उनका नाम है उग्रसेन, और उग्रसेन के जो बेटा है वो है कंस। तो कंस जो है अपने चाचा देवक की बेटी देवकी यानी अपनी चचेरी बहन देवकी से अत्यंत स्नेह रखते हैं, अपनी छोटी पुत्री के समान, क्योंकि सबसे छोटी बहन है देवक महाराज की, सबसे छोटी पुत्री है देवकी। देवक महाराज की और भी पुत्रियां हैं, रोहिणी, भद्रा, इला, ये सब वसुदेव को ही ब्याही गई थी। किंतु उन्होंने सोचा कि जब सबसे छोटी पुत्री है इसके लिए और कहां वर ढूंढेंगे, इसलिए वसुदेव जी को ही उचित समझा गया, सुपात्र समझा गया, और अपनी छोटी पुत्री को भी उन्हीं के साथ ब्याह दिया गया। इस प्रकार से जो है बहुत ही सुंदर विवाह संपन्न हुआ वसुदेव और देवकी का। तो उग्रसेन के बेटा कंस को इतनी प्रसन्नता है, स्वयं रथ हाँकने के लिए तैयार हो गया। बहन और जो जीजा हैं उनको लेकर जाने के लिए रथ में बैठाकर स्वयं तैयार हुआ है। तो कंस रथ को हाँक कर ले जा रहा था, अचानक से गड़गड़ाते हुए
बादल गरजते हुए बहुत भयंकर शब्द हुआ, बहुत भयंकर ध्वनि हुई। तो उस समय आकाशवाणी सुनाई दी। कंस, वसुदेव देवकी सभी को, वहां जो जो थे उन सबको आकाशवाणी सुनाई दी। तो आकाशवाणी में क्या सुनाई दिया? आकाशवाणी कह रही थी कि अरे कंस, मूढ़, मूर्ख, जिस बहन देवकी को तू इतने स्नेह से, इतने प्रेम से रथ में बैठाकर उसे ले जा रहा है, उसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। सुनते ही कंस एकदम भौचक्का रह गया कि जिस बहन से मैं इतना प्रेम करता हूं, मेरी लाडली बहन, उसका पुत्र मेरा नाश करेगा, ये कैसे संभव है? मैं तो उससे बहुत स्नेह रखता हूं, तो उसका पुत्र मेरे से क्यों बैर रखेगा, क्यों मुझे मारेगा? बस इतना कहा और आकाशवाणी शांत हो गई, चुप हो गई। तत्पश्चात कंस, उग्रसेन का पुत्र, भोजवंशी, अच्छा शूरसेन जो है ना, ये यदुवंशी है, और कंस, उग्रसेन जो है, ये है भोजवंशी। तो कहा जाता है कि कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में सर्वाधिक आसुरी था, कि राजा उग्रसेन तो बहुत महान धार्मिक व्यक्ति थे, बहुत दान करने वाले, यज्ञ हवन इत्यादि करने वाले। किंतु कंस ने जब अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया मथुरा पर, तो सबसे पहले उसने यज्ञ हवन इत्यादि सब कुछ बंद करवा दिया, और तत्पश्चात उसने जो भी अच्छे धार्मिक कृत्य होते थे वो सब बंद करवा दिए। तो इस प्रकार से राजा कंस जो है वो पूरे भोजवंश में बहुत ही आसुरी प्रवृत्ति के थे। तो जैसे उसने आकाशवाणी सुनी, तुरंत देवकी के केश पकड़, कहा तो इतना प्रेम था कि स्वयं रथ हाँक के ले जा रहा था, इतना छोटा काम कर रहा था, कहा देवकी के केश पकड़ लिए, केश पकड़ के घसीटते हुए रथ से नीचे उतार दिया और तलवार निकाल करके बोलने लगा कि मैं अष्टम गर्भ को जन्म देने वाली को ही नहीं छोड़ूंगा, तो मेरी मृत्यु कैसे आएगी? तब यहां पर श्री वसुदेव जी ने बहुत सुंदर उपदेश कंस को किया है कि आप जैसे महान अतिरथी वीर को इस प्रकार से एक स्त्री को मारना, उस पर तलवार चलाना, उसकी हत्या करना शोभा नहीं देता है। एक महान राजा को, एक शूरवीर को इस तरह से स्त्रियों पर उठाना चाहिए, क्योंकि स्त्री अबला होती है, उस पर किसी पुरुष को हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर उपदेश श्री वसुदेव जी कंस को दे रहे हैं, किंतु उसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से कंस तुरंत उसको मारने के लिए, देवकी को मारने के लिए तैयार हो खड़ा हुआ तलवार लेकर के। तब वहां पर बहुत सुंदर एक वचन दिया है वसुदेव जी ने कि जैसे ही पुत्र का जन्म होगा मैं आपको पुत्र लाकर दे दूंगा, आप जो करना हो उसके साथ करना। इस प्रकार से जब वसुदेव ने कहा तो कंस को यकीन हो गया, भरोसा हो गया, विश्वास हो गया, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि पहले से मित्र हैं। तो वसुदेव जी के स्वभाव को कंस जानता है कि ये सत्यभाषी हैं, ये कभी मिथ्या नहीं कहते।
इस प्रकार से वसुदेव जी के वचनों पर भरोसा करके कंस ने देवकी को छोड़ दिया और बहुत सुंदर उपदेश भी किया था कंस को कि मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सह जायते अद्यवाप्त्र सुताम तेवा मृत्युर्वई प्राणिनाम ध्रुवः। ध्रुव मतलब अटल, कि आप जैसे महान व्यक्ति को तो पता होना चाहिए कि जब ये शरीर जन्म लेता है तो उसके साथ साथ इसकी मृत्यु भी जन्म लेती है। तो ये सब जानते हुए भी आप क्यों इस अबला नारी को मार रहे हैं? और जब आप जानते हैं कि मृत्यु आनी ही है, आज 10 वर्ष बाद, 50 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद निश्चित रूप से मृत्यु आएगी, क्योंकि मृत्यु वही प्राणी नाम ध्रुवा, अटल सत्य है ये तो। आज कल परसों जाने कितने दिनों बाद आएगी, किंतु आएगी ही, निश्चित तौर पर आएगी। तो वसुदेव जी के वचनों से कंस को थोड़ा सांत्वना मिल गया और उसने देवकी के केश छोड़ दिए, देवकी को छोड़ दिया और वचन लिया वसुदेव से कि अपने सभी पुत्रों को मेरे पास लेकर आना होगा। तो ये वचन वसुदेव जी ने कंस को दिया। और बहुत सुंदर उपदेश वसुदेव जी कर रहे हैं। सूर्य, चंद्र या नक्षत्र जैसे प्रकाशमान लोकों का प्रतिबिंब जल, तेल या घी जैसे विभिन्न प्रकार के कुंड में पड़ता है। यह प्रतिबिंब पात्र की गति के ही अनुसार हिलता डुलता है। चंद्रमा का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है और जल के हिलने से चंद्रमा भी हिलता प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा हिलता नहीं। इसी प्रकार मानसिक कल्पना मनोधर्म से जीव विभिन्न प्रकार के शरीर ग्रहण करता है, यद्यपि उसका इन शरीरों से कोई संबंध नहीं होता, किंतु माया के प्रभाव से मोहित होने के कारण जीव सोचता है कि उसका संबंध एक विशेष प्रकार के शरीर से है। इसी को बोलते हैं देहात्म बुद्धि। अपने आप को शरीर समझना और शरीर से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं उनमें अपने आप को इतना तल्लीन कर लेना, क्योंकि यद्यपि जब हम शरीर ही नहीं है तो शरीर से जुड़ी जो भी एक्टिविटीज है, जो भी क्रियाकलाप है, उनसे हमारा कोई तात्पर्य, हमारा कोई सरोकार नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर कई श्लोकों में उपदेश वसुदेव जी ने कंस को किया है। इस तरह वसुदेव ने कंस से प्रार्थना की कि वह अपनी नवविवाहिता बहन से द्वेष न करे। किसी को भी दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष ही इस लोक में तथा परलोक में जब वह यमराज मृत्यु के पश्चात दंड देने वाला राजा के समक्ष होगा। हम सभी जानते हैं कि जो नर्क हैं वहां के जो अधिपति हैं वो यमराज हैं। तो यमराज सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार दंड या पारितोषिक देते हैं। तो वसुदेव ने देवकी की ओर से कंस के अनुनय विनय की और कहा कि आपकी छोटी बहन है और इस शुभ घड़ी में, यद्यपि वो सिर्फ आपकी बहन ही नहीं है, आप अभी एक नवविवाहिता भी है, स्त्री है, आपके लिए पुत्री समान है, तो कृपा करके आप उसको मारने का जो मन में विचार है उसको निकाल दीजिए, है ना। तो जब वसुदेव कंस को शांत करने में असफल रहे तो वे असमंजस में पड़ गए कि वे अपनी पत्नी देवकी की किस तरह रक्षा करें, और बहुत चिंता में डूब गए थे वसुदेव जी की आखिर मैं क्या करूं, किस प्रकार से अपनी पत्नी को बचाऊं इस संकट से। तो मनुष्य को चाहिए कि जहां तक हो सके अपना कर्तव्य निभाए, यदि उसका प्रयास सफल रहे तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है।
वसुदेव अपनी पत्नी के विषय में इस तरह सोचने लगे, इस समय तो मैं देवकी के प्राणों की रक्षा करूंगा, तत्पश्चात यदि हमारे संतान हुई तो हमें बचाने के देवकी की किस तरह रक्षा करें। संकट आसन्न होने पर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यथासंभव इस संकटमय स्थिति से बचने का प्रयास करे। तो वसुदेव ने अपनी बुद्धि से, अपने चातुर्य से कंस के हाथों मरती मरती देवकी को बचा लिया। बहुत बुद्धिमान है वसुदेव जी, बहुत महान है, एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति है। तो किसी प्रकार से अपनी पत्नी को उन्होंने बचाया है और वसुदेव जी का जो सत्यवादिता का व्यवहार है उससे कंस बहुत प्रसन्न था। तो कंस जो है वसुदेव के वचनों को महत्व देता था और जानता भी था कि ये कितने सत्यवादी हैं और उनके तर्कों से आश्वस्त हो गया और अपनी बहन को मारने ही वाला था। इस जघन्य अपराध से वो बच गया। इस प्रकार वसुदेव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कंस के निर्णय की प्रशंसा की तथा अपने घर लौट आए। तो इस प्रकार से वर्ष दर वर्ष देवकी माता के संतान होने लगी। 1 2 3 4 5 6 संतान एक के बाद एक कंस ने जिनका विनाश कर दिया। किंतु सप्तम गर्भ जब माता देवकी ने धारण किया तो सप्तम गर्भ धारण करने के समय उनके मुख पर एक अत्यंत सुंदर तेज दिखाई देने लगा, क्योंकि ये तो साक्षात शेष नारायण है, संकर्षण है ना। और पहली संतान जब हुई तो कंस को ला करके दिया तो कंस इतना प्रसन्न हुआ कि देखिए कितने सत्यवादी हैं, जो इन्होंने कहा था कि मैं अपना पुत्र जो है आपको लाकर समर्पित कर दूंगा तो आपको कोई भय नहीं रहेगा। तो जब कहा है इस प्रकार से वसुदेव जी ने, और कंस ने तुरंत बालक को लिया और पत्थर से पटक दिया। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 पुत्रों की हत्या कंस ने कर डाली। सप्तम गर्भ के रूप में बलराम आए, जिनको माता देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। वसुदेव के व्यवहार से कंस संतुष्ट थे, बहुत जानते थे ना कि वो कितने सत्यवादी हैं, क्योंकि वे जानते थे कि कंस किसी के वश में नहीं है। किंतु यहाँ पर हम एक चीज समझे कि ये जो असुर होते हैं ये अपने आप को समझते तो हैं कि हम किसी के वश में नहीं है, सब कुछ हमारे वश में है इनफैक्ट। किंतु जब ये पर्दा हटता है ना, माया का पर्दा, जिसको बोल माता कुंती ने भी अपनी स्तुति में उन शब्दों को यूज किया है कि माया जबनिका छन्ना, बहुत सुंदर वो श्लोक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है पूरा। तो इस प्रकार से जो है बहुत सुंदर सब कुछ होने लगा। जब संकर्षण माता देवकी के गर्भ में आया, माता देवकी सुंदर दिखने लगी, बहुत अद्भुत तेज मुख पर। किंतु सप्तम गर्भ का भी भगवान ने आकर्षण करके उधर पहुंचा दिया था, नंदगांव में, माता रोहिणी के गर्भ में।
वसुदेव तथा देवकी लोहे की सांकलें पहने कारागार में प्रतिवर्ष एक पुत्र को जन्म देते रहे और कंस प्रत्येक बालक को विष्णु का अवतार समझकर एक एक करते रहे मारता रहा। वह 8वें पुत्र से विशेष रूप से भयभीत था। बालक कृष्ण हो सकता है, अतः वसुदेव तथा देवकी से उत्पन्न सभी संतानों को मारना ही श्रेयस्कर होगा। कंस सोच रहे। कंस के इस व्यवहार को समझ पाना बहुत कठिन नहीं है। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जब राज परिवार के लोगों ने अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए अपने पिता, भाई या सारे परिवार तथा मित्रों का वध किया है। इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं था, क्योंकि आसुरी वृत्ति वाले राज परिवार के लोभी लोग अपनी निंद अभिलाषाओं के लिए किसी का भी वध कर सकते हैं, जैसे कि कंस को केवल एक भय है कि जो देवकी का पुत्र होगा, अष्टम गर्भ होगा, वो मेरा काल बनेगा। तो इस प्रकार से नारद जी भी आ गए। नारद जी समझाए हैं। भादव मास की कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी होती है, उस दिन श्री कृष्ण अवतरित हुए रात्रि के 12 बजे। और इस प्रकार श्री कृष्ण जब आए हैं, संकर्षण करके पहुंचा दिया माता रोहिणी के गर्भ में नंदगांव में। अब बचे हैं कृष्ण आए हैं तो माता पिता देख के अत्यंत गदगद स्तुतियां गा रहे हैं। देवकी माता ने स्तुति गाई है, नंद बाबा ने, वसुदेव जी ने स्तुति गाई है। इस प्रकार से बहुत सुंदर सब लीला चलने लगी। तो जो द्वितीय अध्याय है उसका नाम है देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति। क्योंकि हमने यहाँ तक अभी समझ लिया कि देवकी के पुत्र बलराम को संकर्षण करके पहुंचा दिया है कहाँ? नंदगांव में, जहाँ माता रोहिणी रहती हैं। और स्वयं अभी कृष्ण जो है अभी यहाँ मथुरा में जन्म लेंगे। तो सप्तम पुत्र तक की कथा हो गई है। अब कृष्ण अष्टम गर्भ के रूप में माता देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे। तो भादव कृष्ण पक्ष की अष्टमी उपस्थित हुई है। सुंदर दिन है, बहुत अद्भुत धीमी धीमी वर्षा हो रही है। इस प्रकार से कृष्ण के आगमन की पूर्ण तैयारियां हो गई। और कृष्ण को वसुदेव जी ने किस प्रकार से वहां पहुंचाया, क्या हुआ आगे, क्या क्या लीलाएं हुई, उसके विषय में हम अगले अंक में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।